लोकोत्तम ज्ञातपोत्र श्रमण भगवान महावीर स्वामी का ये धर्म शासन धर्म प्रज्ञप्ति में प्रभु ने जो धर्म के उपदेश दिए हैं, धर्म के जो मार्ग उन्होंने फरमाए हैं, उनमें से कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखी जा रही है। आप सभी जो है सुन रहे हैं और कल आपके सामने बात रखी थी कि भाई आप सबको ना ब्रांडेड चीजें पसंद है ना, ब्रांडेड चीजें पसंद है। तो जो हमारे पास कुदरत की ब्रांडेड चीजें दी हुई है उसका भी थोड़ा सा इस्तेमाल किया करो, है ना, उसका भी। हाँ, लेकिन आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भाई कुदरत की दी हुई जो चीज है वो ब्रांडेड कौन सी है ना, और वो ब्रांडेड बनेगी कैसे। अगर चीज है तो वो ब्रांडेड बनेगी कैसे, है ना। तो वो चीजें भी हमारे साथ होना चाहिए। हम बहुत बार सुनते हैं कि जो हम धर्म करते हैं तो वो परलोक में भी क्या आता है जी, काम आता है। ऐसा सुना आप लोगों ने कभी, है जी। तो ऐसा काम आता है या फिर ऐसे ही सुनने वाली और या कहने वाली बात है जी। हकीकत में है, ऐसा है हकीकत में। उसका बढ़ के ही है जी, उसका और ज्यादा बढ़ के मिलता परलोक में। आप लोग भोजन करते हैं, जैसे आपने एक बार भोजन किया तो उसका असर कितनी देर रहता है, 2 घंटे 4 घंटे है जी। 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे। आपने स्नान किया उसका असर कितने देर रहता है, वो तो 24 घंटे नहीं स्नान किया, स्नान के बाद तो कार्य के दिन नहाया जाता है, यही बात आती है। नहीं नहाया जाता है, असर कितने देर रहता है, 8 घंटे। वो तो 10-15 घंटे बाद ही ऐसा नॉर्मल सा होता है। आप पहलवानी जिम करके आए हो, है ना, जिम में गए, जिम करके आए, तो उसका असर कितने देर रहता है, असर तो पूरी 1 घंटे 1.5 घंटे बाद ही फूलने हुआ आदमी तो हाथ छोड़े करके रहता ही है फिर। नहीं रहता है। नहीं, डेली करेंगे तो आगे तक रहेगा। अब आप लोग बताना, 1 घंटा रोज आप लोग प्रवचन सुनते हैं, उसका असर कितने देर रहता है, सच बताना सर। गुरु जी जब अगले दिन आते जब तक रहता है। माता बहने आप बताओ, आप लोगों के ऊपर कितना असर रहता है प्रवचन का। बिल्कुल नहीं रहता है जी, बिल्कुल नहीं रहता। बिल्कुल नहीं। गुरु जी आप इतने साल से आ रहे हो गाँव में, है जी, आप इतने साल से आ रहे हो गाँव में, अभी खड़ा करके पूछ लो या वैसे बैठे बैठे पूछ लो, कौन आपकी बताई बातों में पूरी तरह से चला है। नहीं इसके तो छोड़ ही दो ना। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इतने साल आ गए एक भी चैनल नहीं बना, इसी से पता चल रहा कि असर हुआ ही नहीं। चलो, हम एक चीज सुनते हैं महापुरुषों से कि हमारा जो किया हुआ धर्म है वो परलोक में भी क्या आता है, काम। लेकिन वो काम जब आएगा जब आपने जो धर्म किया है या धर्म सुना है उसका असर आपके घर में भी दिखना चाहिए। यहाँ जैसे बैठे हो आप लोग, यहाँ आपने सुना है, आपने यहाँ पर किया है, मंदिर गए हैं, माला फेरी है, जाप किया है, पाठ किया है, जब वहां जाने के बाद आपके मन में थोड़ी सी शांति आई है तो उस शांति का असर तो होना चाहिए ना। घर के अंदर भी लेके जाना चाहिए, घर के पास भी होना चाहिए। आपसे सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं कि क्या मतलब धर्म जो है, धर्म स्थान पर ही धर्म नहीं किया जाता, धर्म तो हर जगह पर किया जा सकता है। हाँ, कैसे किया जा सकता है कि यहाँ का असर वहां पर भी होना चाहिए। लेकिन हमारा जो है यहाँ पर जब आते हैं तो हमारा असर जो है, हमारे ऊपर असर पड़ता है, पर उसके बाद हम यहाँ से जब जाते हैं तो उसका असर वहां पर नहीं रहता, है ना, नहीं रहता, नहीं रख पाते, हम नहीं रख पाते, हमें रखना चाहिए। जैसे कल मैंने आपको ये बोला था कि जो कुछ मैं आज सुनाने जा रहा हूँ उसको आप लोग आगे पास नहीं करोगे,
मतलब आगे नहीं सुनाओगे किसी को भी कि महाराज ने बहुत अच्छी बात सुनाई है, ये नहीं कहना आपको, है ना, ये नहीं कहना। बस अपने अंदर चिंतन करना है कि ये बात मेरे अंदर है या नहीं, बस इतना सा करना है। आगे पास नहीं करना कि महाराज ने सुनाया, इतना सा करना है मेरे अंदर है या नहीं है। और इसके साथ साथ जब यहां से जाए तो कैसे जाना है, खुशी खुशी, है ना, खुशी खुशी जाना, कि जैसे लगना चाहिए देखने वाले को कि भाई आपको पता नहीं क्या मिल गया है, क्या हो गया है। तो ऐसा आपने कल किया ऐसा, है जी? तो किसी ने आपको टोका, भाई क्या मिल गया तेरे को, इतना बड़ा खुश हो रहा है, बताओ, तभी तो पता चलेगा ना कि भाई ऐसा गए नहीं गए। बताओ ना, आप लोग कल यहां से जब गए थे तो खुशी खुशी गए, है ना, तो उसका क्या असर पड़ा आपके ऊपर या परिवार के ऊपर या फिर गली मोहल्ले में, क्या पड़ा, बताओ, अनुभव बताओ ना अपना। मोहल्ले के बाद ये सब ईद भी चलते हुए चलो गली मोहल्ले छोड़ो, अपना ही मोहल्ला बता दो, गली मोहल्ले छोड़ो, अपना ही मोहल्ला बता दो, अपना ही घर बता दो। अब आपके घर में आपका क्या असर पड़ा या फिर आपके अंदर क्या असर रहा, ये बता दो। चलो इतना ही बता दो, ज्यादा मत चलो, कि एक दिन का ही बता दो कि आपके खुद के ऊपर क्या असर पड़ा, ये बता दो। चलो खुद पे क्या असर पड़ा, महाराज क्या पढ़ना था खुद पे असर, यहां से जाते ही सीधा फटाफट नाश्ता करने का मन में था, है ना, हाँ जी, ये असर पड़ा, यहां से जाते ही भूख अच्छी लग रही थी, ये असर पड़ा, ऐसा कुछ तो बोलो, बताओ, अनुभव बताओ। अगर ऐसा है तो, नहीं है तो आज करके देखो, आज करके देखो। असर तो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो आपने प्रवचन सुना, जो आपने धर्म किया, चाहे आप किसी भी भगवान को मानते और अपने अपनी श्रद्धा से जैसे भी आप क्रियाएं करते हैं, तो उसका असर तो आपके ऊपर होना चाहिए, असर दिखना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है ये कुछ करके आया। नहीं समझ रहे आप लोग? जैसे कि अगर व्यक्ति झूठ बोल रहा है, क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो उसके चेहरे पर पता लग जाता है कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है ना। या उसके चेहरे पर कोई भी मन में कोई भी बात होती तो चेहरे पर नजर आता है कि इस व्यक्ति के मन में ना कुछ और चल रहा है, या व्यक्ति चिंता में है, फिक्र में है किसी बात को लेकर के, तो उस चीज का उसके चेहरे पर क्या आता है, असर आता है, भाव आता है। तो ऐसे जब आपने धर्म किया है तो इसका भाव भी आपके चेहरे पर, आपकी चाल में, आपकी ढाल में ये क्या आना चाहिए, नजर आना चाहिए कि आज क्या है हुआ है, कि आज इस चीज का आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में कुछ आया है, जो आपने किया है वो आया है, लेकिन जो आपने किया है उसका असर ही नहीं आ पाता, असर रह नहीं पाता, है ना, रह नहीं पाता। रोजाना का आपने धर्म सुना, सब कुछ किया, कुछ असर नहीं आता, वही गुस्सा, वही अकड़, वही जिद, वही खान, वही पेन, वही रहना, वही बोली व्यवहार, है ना। घर परिवार में, मोहल्ले को छोड़ो, सिर्फ अपने परिवार में ही या अपने आप को ही देख लो कि अगर आपको सुन करके आपकी बोली व्यवहार में परिवर्तन आया या नहीं आया, ये तो चेक करो ना अपने आप में कि क्या आया बदलाव, नहीं आया, नहीं आया तो अब सोचो कि हाँ हमारे अंदर बदलाव आया या है जी, आता है हमारे को, है जी, आता है हमारे को, शांति कहाँ आता है, भाव भी लगता है, उजले को झगड़ा नहीं करें, है जी, किसी झगड़ा वाला गुस्सा न करें। अच्छा ना, झगड़ा नहीं करते वो बहुत अच्छी बात है। या फिर मैं अपनी भाषा में कह दूं कि मौका नहीं मिल रहा, और जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। उस दिन तो हमारे ऊपर धर्म का कोई भी असर नहीं। उस समय तो ये रहेगा कि भाई मतलब जो भी मन में है उड़ेल दे, बस कह दे। असर का कब होता है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि आज के समय में कई लोग कहते थे, महाराज मैं वहां पे गया था तो उस महाराज ने, है ना, बहुत शांति थी वहां पर, क्रोध नहीं, महाराज तो क्रोध करते ही नहीं, है ना, कह दो, है ना, किसी के सामने कह दो कि महाराज क्रोध नहीं करते, ठीक है,
ठीक है, महाराज क्रोध नहीं करते, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है, लेकिन क्रोध नहीं करते ऐसा नहीं है, उसके सामने क्रोध का माहौल नहीं बना अभी तक। क्या नहीं बना? माहौल नहीं बना। जिस दिन क्रोध का माहौल बनेगा उस दिन पता चलेगा कि क्रोध है या नहीं। समझ रहे आप लोग? माहौल बनेगा तब पता चलेगा ना कि है या नहीं है ना। जैसे कि भाई आज पूरे दिन आपको खाने को नहीं मिला और शाम को ये कहे कि आज मेरा व्रत हो गया या मैंने व्रत कर लिया, तो वो व्रत नहीं माना जाएगा। आप भूखे थोड़ी थे, आप भूखे नहीं थे, है ना। वो तो जबरदस्ती क्या हो गया जी, खाना नहीं मिला आपको। भूखे नहीं थे आप, खाना नहीं मिला। खाना तो आप हर वक्त खा रहे थे। क्या कर रहे थे? नहीं, मैं ये खा लूं, मैं वो खा लूं। कल्पनाओं में भोजन तो आप हर वक्त खा रहे थे, है ना। वो खाने को नहीं मिला। इसी तरीके से क्रोध है, लड़ाई है, झगड़ा है, वो चीजें, है ना। अब जैसे अगर मैं कहना चाहूँ तो सीधी सीधी भाषा में कह दूं, जैसे कि माताएं बहनें हैं, आपस में कितना मुंह फुलाती है पता है आप लोगों को? जाप को लेकर के, पाठ को लेकर के, आपस में बातचीत को लेकर के। अब जैसे पीछे जब मोहन से पहले 10 दिन का भोजन की बारी थी तो कितना मुंह फुलाया था सबने। तो इससे कैसे पता चलेगा कि धर्म का असर है आपके अंदर? कुछ भी नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है, बल्कि और ज्यादा खराब हो गया सब कुछ। नहीं समझ में आ रही? और अगर रत्ती भर भी जरा सा धर्म का असर है तो अभी प्रवचन सुनने के बाद है ना, जिनके अंदर मनमुटा वो खत्म करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कि धर्म का असर है। नहीं समझ में आ रही है? मुंह तो ऐसे फुलाते जैसे गुब्बारा, बिना फूलेगा ऐसे करेंगे, है ना। और बीच में महाराज को भी घसीट लेंगे साथ में। नहीं समझ रहे? जिसने सेवा करनी है ना महाराज की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है, सेवा करो। आपको पता है वहां पे चले जाओ, आपका तो कुछ भी नहीं है। एक बार गुरुद्वारे में जाकर देख लो, है ना। गुरुद्वारे में देख लो, अपना काम छोड़ करके, है ना, क्या करते हैं वहां पर? कौन सी सेवा करते हैं? जूते तक साफ करते हैं, उठाना तो दूर रहा, साफ करते हैं जूते तक, है ना। बड़े बड़े रईस घरों के, बड़े बड़े पैसे वाले। इसलिए तो यहाँ पर कहा गया कि सीधी मैं किसी का कटाक्ष नहीं, किसी का कुछ नहीं, जो सच्चाई वो है कि एकता सीखनी हो तो मुसलमान से सीखो, ठीक है ना। सेवा सीखनी तो सिख से सीखो। हिंदू तो क्या सिखा रहा है? हिंदू तो बिंदु बनना सिखा रहा है। हिंदू कुछ नहीं सिखा रहा, खत्म होना सिखा रहा है। आपस के झगड़े नहीं खत्म होते तो हिंदू की सीख क्या मिलेगी किसी को? हम अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू हैं। हिंदू की सीख तब मिलेगी ना जब हमारे अंदर कुछ होगा। बस हमारे अंदर कुछ नहीं है। क्या है आपके अंदर? बता दो। आपके हिंदू धर्म के ऊपर भगवान की गाली दी जाती, कुछ भी की जाती है, आप क्या कर पाते हो? आपके ऊपर कुछ होता है, कटाक्ष होती, क्या कर पाते हो? नहीं कर पाते। बस आपस के आपके झगड़े नहीं खत्म होते तो धर्म के लिए करोगे क्या? धर्म का असर कहां से होएगा? जब आपके आपस के गली मोहल्ले के माताएं बहनें, है ना, लड़ती रहेंगी, भिड़ती रहेंगी, तो आगे मिल करके चलने की सीख किसको दे पाएंगे? कैसे दे पाएंगे? मुंह फुलाना, ये करना, वो करना। मैं सिर्फ इतना सा पूछ रहा हूं कि धर्म का असर कितना आया, कहां आ रहा है? आपने तपस्या करी, आपने जाप किया, आपने पाठ किया, तो आप घर घर में जाप चल रहा, उस जाप का क्या असर आ रहा आपके ऊपर? कुछ भी नहीं आ रहा है जी। खाली जाप का उच्चारण करने से, पाठ करने से, मंदिर जाने से आप धार्मिक नहीं हो सकते। धार्मिक तो जब होंगे जैसे कि आपने खाना खाया, वो खाना शरीर में जब तक लगेगा नहीं तब तक उस खाना खाने का, आपने जिम किया, आपने नहाया, नहाने के बाद आप साफ सुथरे नजर नहीं आए तो फिर बताओ नहाने का क्या फायदा? नहीं समझ रहे आप लोग? इसी तरीके से आपने धर्म किया, उस धर्म का आपके ऊपर क्या ना हो? असर ना हो। अच्छा, जाप करने वाला व्यक्ति ये कभी नहीं देखता कि वो मेरे घर में नहीं आया, ठीक है, उसके घर में आना। जाप तो मुझे करना है ना, चाहे उन्होंने करवाया है, लेकिन करना। लेकिन ये चीजें भी आपके अंदर बड़ा दबेश देखने को मिला मेरे को कि भाई वो तो कभी जाप में आए नहीं, मैं क्यों जाऊं उसके घर में? और बल्कि दो ने और मना कर दिया, तू भी ना जाइए। हाँ, तू मेरी भाईली है, तू कैसे जाएगी? मेरे घर होगा तो आइयो,
उसके नहीं जाना, तो मेरी वैल्यू कैसे चली जाएगी उसकी। ये चीज भी आपके घर, आपके मोहल्ले में मिला, ये सब बहुत कुछ मिला मेरे को सीखने को, है ना ये चीजें। और ये चीजें सीख करके मेरे अंदर ये चीजें आया कि भाई चलो कभी अपन इस तरीके से नहीं करेंगे। लेकिन ये चीजें हुआ, क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि उसका असर आपके जीवन में आ ही नहीं रहा। धर्म नहीं है आपके जीवन में, है ना। धर्म होता ना तो फिर ये चीजें कभी नहीं आती। फिर तो ये आता कि जहां भी मौका मिले, किसी के घर में मौका मिले, वही तीर्थ स्थान है। जहां जाप रखा गया है ना, वो धर्म स्थान है। चाहे किसी के घर में रखा गया, पर धर्म स्थान पर जाके मत्था टेकना, जाप करना, जो किया वो आपका है। उनका जाप थोड़ी दे के आए हो आप अपना करके आए हो, अपना करके आए हो। लेकिन ये चीजें तो सोचना ही नहीं ना, ये चीजें सोचना नहीं। फिर भी ईर्ष्या रखनी, फिर भी द्वेष रखना, फिर भी कलेश रखना अपने मन में। तो क्या सुना आपने प्रवचन? महाराज का क्या प्रवचन सुनते हैं? क्या धर्म करते हैं आप लोग? नहीं करते, है ना। नहीं आ रहा असर, और असर आना चाहिए। जब तक हमारा मन मुटाव नहीं खत्म हुआ, जब तक हमारा क्रोध नहीं खत्म हुआ, है ना, जब तक हमारा अहंकार नहीं गला, तो धर्म करने का हमारा क्या नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हमने सीखा क्या है? हमने सीखा क्या है? कुछ भी नहीं सीखा अभी तक। हम सीख नहीं पा रहे हैं, है ना। जबकि हमें सीखना चाहिए। क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए, समझना चाहिए, विचार करना चाहिए, इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए कि जाप है, पाठ है, प्रवचन है, कुछ भी है, मिल करके एक दूसरे को बुला करके, एक दूसरे को ला करके, है ना, आना चाहिए, बोलना चाहिए, लाना चाहिए। अब आप लोगों में तो ये भी है कि भाई प्रवचन के लिए, हाँ जी मैं तो उससे तो मैं बोलता नहीं, तो मैं बोलूं कैसे? बोलता नहीं, क्यों नहीं बोलते? क्या खोस लिया उसने? छोटी सी बात होगी, कहाँ सुनी होगी। देखिए कि अपने जीवन से बुराई को खत्म करना ही धर्म है। समझ रहे आप लोग? अपने जीवन से बुराई खत्म करना ही क्या है? धर्म है। और अगर वो बुराई खत्म नहीं हुआ तो चाहे हजारों दिन धर्म कर लो, उसका कोई फायदा नहीं। भगवान महावीर स्वामी ने किया है, कहा है संतों के लिए, ये मुंहपट्टी का ढेर लगा दो, अंबार लगा दो, लगा करके कपड़े के लंबार लगा दो, सब कुछ लगा दो। अगर आपके जीवन में, आपके मन में बदलाव नहीं आए ना इसको पहनने के बाद, तो फिर चाहे ढेरी लगा दो, उसका कोई क्या नहीं है, लाभ ही नहीं है। इसी तरीके से माला फेर लो, कुछ भी कर लो, है ना, जाके मंदिर में केले का ढेर लगा दो, खराब ही हो जाता है वो। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, सब बेकार चला जाएगा। तो ब्रांडेड जो चीजें है ना, यहाँ पर जो चर्चा दिया कि हमारा जो सिर है वो झुका होना, नम्रता होनी चाहिए, है ना, नम्रता होनी चाहिए। अगर नम्रता आ गई हमारे अंदर, है ना, नम्रता का गुण आपने पैदा कर लिया, तो आपका जो सिर है ना, ये क्या बन गया? आपका ब्रांडेड हो गया, है ना। और ऐसी ब्रांडेड चीज के अंदर सिर के पीछे ना आभा मंडल होता है, जैसे भगवान का दिखा रखा ना, वो आभा मंडल पीछे तेज होता है। हर व्यक्ति के होता है वैसे तो, लेकिन हर व्यक्ति के वो प्रभाव तब डालता है जब उसके हेड में कुछ गुण हो। क्या हो जी? है ना। तो इसलिए आप रोजाना का सीखे हेड डाउन करना। क्या करना? हेड को डाउन करना, सिर को झुकाना, है ना। किसके आगे झुकाना? अपने से जो बड़े हैं। किस में बड़े हैं? उम्र में, गुणों में। अगर मान लिया कि भाई सबसे पहले तो उम्र से बड़े हैं उनके, फिर गुण से बड़े, अब चाहे वो उम्र में छोटा भी हो लेकिन गुण से क्या है हमारे, वो बड़े हैं, तो उनका आदर करना बहुत क्या है जी, है ना। तो उम्र में, है ना, गुण में, ज्ञान में हमसे जो बड़े हैं, और इसके बाद आ जाता ओदा, ओदे में बड़े हैं, उसके आगे भी क्या है जी। अब आप जाते हैं कोई पुलिस वाला हो और हमसे उम्र में छोटा हो तो भी, है ना, भाई साहब कैसे हो, क्या बोलना पड़ता है ना, फलाना। हम नहीं कहता ओ इधर आइयो, ऐसा भी नहीं बोला जाता, क्योंकि पता है खाकी वर्दी वाला अकड़ गया तो मुश्किल हो जाएगी। तो उस समय तो वो चीजें, तो जो हमसे बड़े हैं, है ना, उनका आदर करना बहुत क्या है, जरूरी, है ना, वो नहीं। इसके साथ साथ हमारी इससे आगे चले ब्रांडेड चीजें, है ना। तो यहाँ पर सबसे आगे जो दूसरी चीज ली गई है वो ली गई होठ। हमारे जो होठ है ये ब्रांडेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेकिन ये होठ हमारे ब्रांडेड तब होंगे
इस होठों पर हर वक्त गाली रहती है हमारे, क्या रहती है ना, होठों। तो इस होठ पे प्रार्थना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये ब्रांडेड तब होता है हमारे होठों पर प्रार्थना हो। क्या हो जी? प्रार्थना। होठों से प्रार्थना करें। क्या करें? हाँ, यहां पर नाम लेने की बात नहीं, नाम नहीं लिया जाता होठों से। प्रार्थना क्या की जाती है? प्रार्थना। तो प्रार्थना करें, है ना। किसकी प्रार्थना करें? है ना, प्रार्थना करें। हाँ। हमारे तो होठों पर हमेशा क्या रहती है? गाली रहती है 24 घंटे। कभी कभी भूले भटके, है ना, प्रभु का नाम होठों से। तो प्रार्थना करें किससे? होठों से, है ना। और इसी से जुड़ी हुई दूसरी चीज है कि ब्रांडेड बन जाएगा आपका, आपकी जीभ, है ना, जीभ। आपकी जीभा पर सत्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होठों पर क्या होनी चाहिए? प्रार्थना। प्रार्थना। और जीभा पर क्या होनी चाहिए? सत्य। अगर जीभा पे सत्य है तो वो सत्य ही भगवान है। क्या है जी? देखिए, आप राम को कितना ही ढूंढो नहीं मिलने वाले, नहीं मिलेंगे वो। आप कृष्ण को ढूंढो नहीं मिलेंगे, महावीर को ढूंढो नहीं मिलेंगे। लेकिन एक प्रश्न किया गया, गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा कि भगवान का निवास कहाँ है? क्या बोला? भगवान को ही बोल रहे हैं, भगवान से पूछ रहे कि भगवान का निवास कहाँ है, कहाँ रहते हैं वो? तो भगवान ने भी ये नहीं कहा कि तेरे को दिखाई नहीं देता मैं बैठा हूं। नहीं समझ रहे आप लोग, है ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बैठा तो हूं, उन्होंने कहा सत्यम खु भगवम, कि जहां सत्य है वहां क्या है? अब सत्य कहाँ है? राम मंदिर में है, या कृष्ण मंदिर में है, या महावीर के मंदिर में है, या मस्जिद में है, या गुरुद्वारे में है? सत्य कहाँ है? सत्य कहाँ है? जीभा पर। आपके जीभा पर क्या है? सत्य। अगर जीभा पे सत्य है तो आपके हृदय में भगवान है, और सत्य नहीं है तो आपके हृदय में कुछ भी नहीं है, खाली है। सत्यम को भगवान कहते हैं कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर जाके हृदय साच है, ताकि हृदय आप, है ना। सत मत छोड़ो हे नरा, सत छोड़े पथ जाए। कि सत मत छोड़ो, इंसान के लिए कहा सत मत छोड़ो हे नारा, सत छोड़े पथ जाए, यानी कि मार्ग से भटक जाएंगे, है ना। सत्य की भांति लक्ष्य में फिर मिलन की लाए, दोबारा नहीं मिलना फिर, है ना। ये जो नरजन्म है दोबारा नहीं मिलना। अगर सत्य का पथ छोड़ दिया तो दोबारा। आपने एक मतलब वैसे तो बोल बहुत अच्छे हैं, तो वही मैं सुना रहा हूँ, भजन टाइप ही है, लेकिन किसी फिल्म का गाना है जी, बहुत पुराने, है ना, आपने सुना होगा, लेकिन बोल बहुत अच्छे, वो मैं आपको बता दूं ना। बोलू, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे व्यक्ति को कहा कि झूठ मत बोलो, जाना कहाँ है? खुदा के पास। पेशी लगेगी आपकी, क्या लगेगी? पेशी लगेगी आपकी हमारी सबकी, क्या लगेगी? वहां पर पेशी लगेगी। तो वहां हाथी घोड़ा भी नहीं है, लेकिन फिर भी जाना है, क्या है? फिर भी पहुंचना है, तो वहां पेशी लगेगी। जब पेशी लगेगी तो फिर बताओ, बड़ी परेशानी हो जाएगी। आपको फिर से याद दिला रहा हूं, ध्यान देना कि अगर आपने कभी देखा होगा गांव में किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो चाहे वो किसी भी पद पे हो, लेकिन सामान्य व्यक्ति है वो, और एक किसी साधु
संत की मृत्यु हो जाती है, तो एक व्यक्ति की और एक साधु की मृत्यु होने के बाद, मौत तो एक जैसी होती है, तो जब शोभा यात्रा निकलती है दोनों की, अर्थी लेके जाते हैं, तो उन दोनों में क्या अंतर होता है? उसको लेटा के जाते, साधु को बैठाते। और ये तो कोई खास अंतर नहीं है, वो तो चलो अपना अपना मन है ले जाओ, वो तो खास अंतर नहीं नजर आ रहा है, फिर भी बताओ ना आप। मैं बताता हूँ कि जो सामान्य व्यक्ति है उसका जो मुंह है ना पूरा कफन से ढक दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? और साधु का मुंह कभी ढका नहीं जाता। कारण इसलिए कि जो खुदा के दरबार में जो पेशी लगेगी ना, पेशी, तो जैसे कि कई बार अखबार में आपने देखा होगा कि ये चोर पकड़ा गया तो उसकी फोटो खिंचाई जाती है, तो वो ऐसे कर लेता है ना। क्यों कर लेता है? क्योंकि उसने गलत किया है। कफन पूर्ण तरीके से इसलिए ढका जाता है कि इसका पता नहीं जीवन में झूठ बोला, इसने सच बोला, कि भगवान के सामने जाते हुए उसको शर्म आती है, इसलिए वो कफन से मुंह ढक करके क्या करता है। ये है इसका हिसाब किताब। और साधु सन्यासी पूर्ण तरीके से समर्पित होते हैं परमात्मा को, इसलिए वो खुले मुंह आते हैं, खुले मुंह क्या करते हैं। ये सिर्फ एक समझने की बात है। समझने की बात है कि हमारे भगवान के सामने हमारी पेशी लगेगी, तो क्या हम मुंह दिखाते समय उनसे शर्माएंगे या फिर खुशी खुशी उनके सामने हम चले जाएंगे? बताओ। हाँ जी बोलो ना। है ना, छुपा कर जाएंगे। हाँ जी। हाँ जी। चलो वो तो खैर वैसे ही हो गया होगा, लेकिन अरे मतलब अब सुन लो, सुनो, बात सिर्फ यहाँ पे समझने की दी है मैंने तो, और इसका लेके जाना चाहे तो सबका ही ले जाओ, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीजों का, लेकिन बात यहाँ पर समझने के लिए है कि बात ये जो दिया है कि अगर आपके हृदय में, जुबान पर सत्य है, हृदय में परमात्मा है, और हृदय में परमात्मा है, तो आपको कहीं पर भी डरने की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं। सत्य को क्या नहीं है, सांच को आंच नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कई व्यक्ति आते हैं, वो व्यक्ति ये कहते हैं कि हमारा कोर्ट में केस चल रहा है ना, महाराज आप बताओ हमारी जीत होगी या हार होगी। तो उस व्यक्ति को ये कहा जाता है, मैंने एक व्यक्ति को ऐसा बोला भी था कि तू ये बता दे कि तेरे हृदय में या फिर तूने कुछ गलत किया या नहीं किया, तेरे अंदर सत्यता है या नहीं है। तो उस व्यक्ति ने तर्क भी ये किया कि महाराज कोर्ट में तो आजकल झूठ की जीत होती है। क्या होती है? ये हकीकत है कि वहां पर झूठ गोलमोल कर दिया जाता है, लेकिन जिसके हृदय में सत्य है ना, उसके ऊपर आंच कभी है जी। देखिए कि सीता के हृदय में सत्य था। क्या था? सत्य था। तो अग्नि भी क्या बन गया जी, है ना, शीतल हो गया। कि अग्नि में प्रवेश किया था ना सीता ने, है ना, तो वो क्या हो गया, शीतल हो गया, है ना। और अगर आप लोगों ने कभी सुना होगा तो सेठ सुदर्शन, उसको कहां चढ़ाया गया, सूली पर, और सूली पर चढ़ाया गया तो सूली का भी क्या बन गया, सिंहासन बन गया। चलो आपको और याद दिलाता हूं, और ज्यादा छोड़ो, कि जो क्या नाम ध्रुव भगत था, कौन था जी, है ना, नहीं वो प्रहलाद था, होली में, होली पा प्रहलाद, जो प्रहलाद भगत है उसको अग्नि में क्या किया गया, है ना, लेकिन वो क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं जला, है ना, सत्य के कारण। जिसके हृदय में सत्य है, जुबान पर सत्य है, भगवान रहते हैं, और जहां भगवान है वहां पर कोई आंच नहीं आती। तो इसलिए अपने आप को ब्रांडेड, ये जो बातें आपके सामने रखी जा रही है कि होठों पर प्रार्थना हो, है ना, और जिह्वा पर सत्य हो, है ना, सत्य बहुत जरूरी है। सत्य अगर है तो सब कुछ है।
महाभारत के अंदर ये चर्चा आती है कि धर्मराज युधिष्ठिर धर्म का प्रतीक थे। क्या थे वो? धर्म का प्रतीक। और वो हमेशा सत्य ही बोलते थे, चाहे अगर उनका शत्रु भी उनसे सलाह ले तो क्या बोलते थे वो? सत्य बोलते थे। धर्मराज इसलिए उनका नाम रखा गया। लेकिन उन्होंने एक बार झूठ बोल दिया। कब बोला था झूठ? अश्वत्थामा को जब भीम ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया तो कहता मैं तेरी बातों पर विश्वास नहीं करता, तू तो मखौल भी करेगा, मजाक भी कर सकता है, मैं धर्मराज से पूछूंगा। तो धर्मराज से जाकर के पूछा तो उस समय कृष्ण जी, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब घबरा गए कि अगर द्रोणाचार्य ने, है ना, धर्मराज जी से पूछा तो धर्मराज जी क्या बोलेंगे? सत्य बोलेंगे, और सत्य बोलेंगे तो हमारा काम खराब हो जाएगा। इसी वजह से उन्होंने एक स्वांग रचा, सारे एक साथ इकट्ठे हो गए, वहां पर धर्मराज के इर्द गिर्द खड़े हो गए। जैसे वो द्रोणाचार्य आए, उसने कहा कि अश्वत्थामा क्या मारा गया? उसने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। इतने में सबने शोर मचा दिया और ये बोल रहे थे कि अश्वत्थामा मारा गया, नरो ना कुंजरो। शब्द कौन सा उच्चारण किया कि अश्वत्थामा मारा तो गया पर नर नहीं, कुंजर मारा गया, क्योंकि एक हाथी का नाम भी क्या था? अश्वत्थामा था। केवल इतना सा झूठ बोलने के कारण वो रथ जो है धरती पर आ गया। पहले रथ उनका सत्य के कारण धरती से इतना ऊंचा चलता था, उनका रथ धरती पर नहीं चलता था, धर्म का प्रतीक था। लेकिन जैसे वो बोला धरती पर आ गया। उसके बाद वो धरती पर ही चलता था क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। समझ रहे आप लोग? सत्य की ताकत इतनी बड़ी होती है कि बड़े से बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं, इतनी बड़ी ताकत होती सत्य में। लेकिन आज जो है हमारी जिह्वा पर सत्यता है नहीं, झूठ, कपट, छल से भरा हुआ शब्द है हमारे जिह्वा पर। और इसी कारण से हमारे जो जीभ का जो है ना वजन नहीं है, इसमें क्या नहीं है? बोली का क्या नहीं है? वजन नहीं है। क्यों नहीं है वजन? जैसे कि पहले के समय में आप देखो कि लेन देन सारा क्या होता था? लेन देन किस पे चलता था? जुबान पर चलता। ना बही ना खाता, ना लिखा ना पढ़े, ना रजिस्ट्री, है ना कोर्ट का कागज, कुछ भी नहीं चलता था। सारा कुछ जो कुछ भी चलता था किस पे चलता था? जिह्वा पर चलता था, जुबान पर चलता था। और जुबान पर चलने के कारण ही उस जुबान का हर कोई क्या करता था जी? विश्वास किया जाता था। इसलिए जुबान, है ना, अपनी जुबान पर सत्य को लेके आओ ताकि सामने वाला आपके सत्यता को पर विश्वास कर सके। हकीकत और बता दूं, हालांकि बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बार झूठ बोलने से धर्मराज के साथ ऐसा हो गया। लेकिन एक समझने की बात मैं बता रहा हूं कि अगर व्यक्ति हमेशा सच बोले और बीच में एक आधी बार किसी कार्य को बनाने के लिए अगर वो झूठ भी बोल देता है तो सामने वाला व्यक्ति उसको भी क्या मान लेता है? सत्य मान लेता है। और जीवन भर अगर वो झूठ बोले और एक बार भी अगर सच बोलने की कोशिश करे तो सामने वाला कोई भी विश्वास नहीं। आपने वो तो सुनी होगी ना, है ना, बकरी चराने के लिए गया था, वो शोर मचा दिया, कौन आ गया? शेर आ गया। गांव वाले दौड़े, क्या कहता मैंने क्या किया जी? मजाक किया मैंने, मैं तो ये देख रहा था कि गांव वाले मेरी मदद करने आते हैं या नहीं आते। उसने दूसरी बार फिर कर दिया, फिर आ गए, है ना। उसके बाद तीसरी बार शेर हकीकत में आ गया तो उसने, गांव वालों ने क्या सोचा, इसके तो रोज की क्या है जी, बकरी भी गई वो भी गया, है ना। ये तो सुनिए ना बहुत बार। ये जो चीजें हैं, ये जो कहानी किस्सा आप लोगों ने बना दिया, लेकिन ये सत्य है। क्या है? ये सत्य है ना। तो इसलिए इन चीजों का जीवन में हमारा होना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो शरीर है ये ब्रांडेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रांडेड हो जाएगा, है ना, ब्रांडेड। ये सिर भी हमारा ब्रांडेड है ना, होंठ भी और जिह्वा भी, ये ब्रांडेड हो जाएंगे। ये ब्रांडेड इस प्रकार से हो जाएंगे, फिर आप परमात्मा के पास जाओ तो कितना क्या रहेगी?
हम जो भगवान को कहते हैं कि भगवान कृपा दृष्टि रखना, अपनी दृष्टि हमारे ऊपर क्या रखना, बनाए रखना। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी दृष्टि में ताकत होती है ना, ताकत होती है, जिह्वा पर ताकत होती है ना, होठों में ताकत होती है, बड़ी पावर होती है, इसलिए इसका असर आपके जीवन में अवश्य होना चाहिए। चलो अब मैं थोड़ी सी समय हो गया आप लोगों का, आगे की चर्चा और भी है, जैसे जैसे होगा आपके सामने रखेंगे। बस ये कि फिर से कह रहा हूँ आप लोगों को कि जो आपने सुना है इसका असर केवल सिर्फ आपके ऊपर होना चाहिए, किसी को पास नहीं करना, सुनाना नहीं, किसी को आपके ऊपर असर होना चाहिए। और आपके असर होना बहुत जरूरी है। मन में जो मन मुटाव है, माताओं, सभी माताओं के मन में एक दूसरे के प्रति क्या है जी, मन मुटाव बहुत जबरदस्त से चल रहा है इनका, इतना महाभारत छिड़ा हुआ पूछो मत, द्वंद्व चल रहा है इनके मनों में गुबार भरे पड़े हैं सबके। इसलिए जो मनों में जो चल रहा है ना, ये सब चीजें जो है ना, ये क्या होगा जी, आपको ही नुकसान देना है। किसको देना है? आपको नुकसान देना। मैं तो क्या हूँगा जी, अभी क्या है वो 30 तारीख को है ना, 30 तारीख को यहाँ से हम क्या होंगे है ना, 8 दिन बचेंगे गिनती है ना, हम चले जाएंगे है ना, चले जाएंगे। रहना आप लोगों को यहाँ पर है ना, रहना है तो प्रेम से रहना, तो प्रेम से रहो। रहना तो तब भी है, द्वेष करेंगे तब भी रहेंगे, और प्रेम से करेंगे। या फिर गांव छोड़ के जा रहे हो आप लोग, बताओ ना, बता दो, जो छोड़ के जाओ तो बता दियो हमने है ना। कौन कौन जा रहे हो गांव छोड़ के? ये विदेश की टिकट किसकी बन रही है? सबको यहीं रहना है, नहीं रहना? तो जब सबको यहीं रहना है, द्वेष करके भी रहना है ना, तो फिर क्यों ना खुशी खुशी क्या करे जी, रह ले, प्यार से रह ले, प्रेम से रह ले। किस चक्कर में? अच्छा ये बताओ, कौन सा बंटवारा हो रहा आप लोगों का, बता दो। जाप के कारण द्वेष करेंगे, पाठ के कारण द्वेष करेंगे, प्रवचन के कारण द्वेष करेंगे, या फिर महाराज का बंटवारा करना है? नहीं, इन्होंने तो महाराज का भी बंटवारा करा कि महाराज के पास ना मेरी ज्यादा चलती है ना, हमारी ज्यादा चले, हमारे परिवार में मेहर महाराज का ज्यादा है। पर एक चीज बता दो सीधी सीधी, महाराज तो जब अपनी माँ का निवा थारा क्या होगा, जब माँ ने 1 मिनट में छोड़ा, थाड़े छोड़ने में किल लागे महाराज ने, 1 मिनट में छोड़े नजर आओगे तब तक वो कलगढ़ वाले नहीं समझ रहे। इसलिए महाराज ने अपना नहीं मानना बिल्कुल भी, ये गलती मत करना कभी भी कि महाराज मारो है, महाराज तो किसी का सही को नहीं, जब अपनी माँ का निवा थारा क्या होगा। सीधी सीधी भाषा है जी मेरी और हकीकत है जी। इसीलिए द्वेष ना रखो, क्या ना करो। ये मुंह जो फुला रखा ना, थोड़ा सा पिचका लो इसने है ना, मुंह फुला रखा। कई माता बहनों ने एक दूसरे के प्रति टिड्डी नजर से देखा नूपर, जैसे बरसात में सांड एक दूसरे सांड ने देखा करे ना, हाँ नू देखो के मिलेगा इससे, बता। धर्म का कुछ तो असर हो, मैं सुना रहा हूं आपको, ज्यादा नहीं असर हो। मैं ये कह रहा हूं कि बेशक से भगवान का रूप ना लो, देवता का रूप तो ले लो, देवता का भी ना लो, इंसान तो बन जाओ। नहीं समझ रहे आप लोग? देवता का भी ना लो, इंसान तो बन जाओ, इंसान तो बनो, इंसान हो, इंसान तो बनो है ना। अब नू बताओ है ना कि भाई एक बात है, अगर आप लोगों के हिसाब से मैं चलूं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मुझे तो शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जाप का नंबर जो लगवाया था, मेरे सामने जो आपने लिखवाया था, उनमें से 2-4 जनों ने ढंग से निभाया, बाकी तो सबने फजीयत करी। अरे मैं आपका नाम नहीं लेना मेरे को, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो मेरे सामने जो नाम लिखवाया था, 2-4 जनों ने निभाया अच्छे ढंग से, बाकी तो सबने फजीयत करी, अपने अपने मन मर्जी का आ गए तो आगे, नहीं तो नहीं आएगी। सबने ऐसे करा, इसका मतलब तो मेरे को शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए थी आपकी। नहीं समझ में आ रही है? लेकिन क्या करना, इससे मिलेगा क्या? नहीं समझ रहे। अगर मैं द्वेष करूंगा तो मेरे अंदर ही विकार आएंगे ना, तो नहीं करना। मैं सबके घरों में गया, दोबारा से प्रवचन के लिए बोला, जाप पाठ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, किस लिए? तो इसी तरीके से आप भी रखो। नहीं समझ रहे? आप भी निकाल, क्या रखना है, किसी के लिए नहीं रखना चाहिए, मिल के चलना चाहिए। मोहल्ले वाले, गली वाले, भाई बहन, माताएं, एक दूसरे के प्रति जो है ना, ये जो रखते हैं ना, इससे ये पता चलता कि धर्म नहीं है, धर्म नहीं है आपके जीवन में, आप अधार्मिक हो। क्या हो? है ना, अधार्मिक हो।
और हकीकत है कि एक दूसरे के प्रति जब आपके मन में वैमनस्य है, इसका मतलब है कि हम हिंदुस्तान में नहीं रहे, हम तो लंका में रह रहे हैं। लंका और पाकिस्तान आपका यहीं पर बसा हुआ है। रावण का डेरा है ना, उधर पाकिस्तान, सारा कुछ एक जगह पर इकट्ठा है। इसलिए ये चीजें ना करो, है ना, ये चीजें ना रखो, ना महाराज ना बांटो, ना थानक ना बांटो, है ना समाज ना बांटो, किसी ना बांटो, है ना। किसी के बाटे में कुछ नहीं आएगा, बांट के मिलेगा क्या, है ना। कौन सा धन बट रहा है, खजाना बट रहा है, जमीन बट रहा है, या महाराज, है ना, सबने पता नहीं के देख के जाओगे, हमने देख के जाओगे, उनने देख के जाओगे। महाराज के पास तो जो भी आओगा ना, महाराज तो उसी का ही है ना। किसी के प्रति महाराज के अंदर ना तो शत्रुता है ना ही प्रेम है। ये भी ध्यान रखना कि प्रेम भी नहीं है किसी के लिए। कभी ये सोचो कि भाई हाँ हमारे परिवार के प्रति प्रेम है, स्पेशल मेरे दिल में कोई नहीं है। जो मेरे पास आ गया वो मेरा है, और जो मेरे पास नहीं है वो मेरा नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को मैं इसलिए सुना रहा हूं ये बातें कि जो हम धर्म सुन रहे हैं, जो हम धर्म कर रहे हैं, वो हमारे जीवन पर क्या होना चाहिए, असर होना चाहिए। कुछ तो होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए ना। बस इतनी सी बात है। आप सभी भाई हैं, बहन हैं, माता है, सभी जने ख्याल रखें, सभी जने ख्याल रखें, है ना, सभी जने ख्याल रखें। अब ये तो कोकलगढ़ में मैं उन लोगों के पास भी जाता हूँ, उनके घरों में भी जाता हूँ,